साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी टीईटी परीक्षा में हिंदी भाषा में 30 में 30 अंक कैसे प्राप्त करें। आप अवगत हैं कि टीईटी की परीक्षा निरस्त हो गई है। पुनर्परीक्षा में अब लगभग 20 दिन बचे। इस 20 दिन में कौन सी रणनीति हम बनाएं कि विशेष रूप से चूंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो हिंदी भाषा में आपको 30 में 30 अंक कैसे मिले, उस पर आज हम तेजी से चर्चा करेंगे। साथियों उसके लिए कुछ बिंदु हैं जिस पर चर्चा हो जाए तो फिर आगे बात हो। पहला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप कोई भी चांस न लीजिए। एक आप में निश्चय हो, आप में एक विश्वास हो, आप में एक संकल्प हो कि हमको 30 में 30 अंक प्राप्त करना है। सबसे बड़ी चीज तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। यह है कि नहीं 60% पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, 60% अंक पा जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो यहाँ हमको संतुष्ट नहीं होना है। एक बात और आपको बता दें कि संभव है कि अगली भर्ती में टीईटी के अंकों का भी वेटेज दे दिया जाए, तब पछताना हो जाएगा कि हम अच्छे अंक पाए होते तो सिलेक्ट होते। दूसरी बात, जब भी कोई निरस्त परीक्षा के बाद पुनर्परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र का स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया जाता है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है कि हमको अधिकतम स्कोर करना है। यानी हर जो विषय के पार्ट हैं, जो 5 पार्ट होते हैं, उनमें सब में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंक प्राप्त करें। विशेष रूप से हिंदी भाषा ऐसा है कि जिसमें आप 30 में 30 पा सकते हैं, दूसरी भाषा तीसरी भाषा भी पा सकते हैं। तो कोशिश आपको 30/30 के लिए करनी है। उसके लिए ज़रूरी क्या है उस पर आज तेजी से बात होगी। सबसे बड़ा जो आवश्यक विषय है, सबसे बड़ी जो जरूरी बात है साथियों, वो यह है कि जैसे आप पाठ्यक्रम देख लीजिए कि हिंदी के किन किन प्रकरणों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन पर आपकी पूरी तरह से समझ विकसित होनी चाहिए। जैसे कोई भी प्रकरण है, आप अभ्यास सेट से देखकर, उदाहरणों को देखकर, संधि हो, समास हो, अलंकार हो, रस हो, छंद हो, कुछ हो, उससे आप जो है उस प्रकरण पर प्रकरण नहीं बना सकते। जरूरी है कि पहले समझ बनाइए, उसके बाद अभ्यास सेट में उसको हल करिए, उनको देखिए। तो प्रत्येक प्रकरण पर समझ बनाकर तब उदाहरणों को देखना है, तब अभ्यास सेट हमें सॉल्व करना है, तब हम उसको कायदे से कर पाए। कोशिश हमारी होनी चाहिए किसी भी प्रकरण के संबंध में सबसे जरूरी चीज है कि हमारी समझ विकसित हो, फिर हम उदाहरण देखें, फिर हम अभ्यास सेट देखें। ठीक है, तो आप बिना हड़बड़ी पाले हुए पूरी योजना के साथ अगले 20-22 दिन जो समय मिल रहा है, इसमें रणनीति बनाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 30/30 30 में 30 अंक मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर भाषा में 30 में 30 नंबर आपको न मिले तो आप मुझे फोन करके कहिएगा कि सर आपने वादा किया था कि इस 20 दिन में ऐसी तैयारी होगी, इस 20 दिन में ऐसी बात होगी कि 30 में 30 अंक मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित वो मिलेगा। साथियों मैं यहाँ आज यूपी टीईटी 2019 ये 8 जनवरी 2020 को परीक्षा हुई थी। तो आइए देखते हैं कि उस परीक्षा में किस प्रकरण से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तेजी से देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम यूपी टीईटी 2019 का आपको एक साल भी दे देंगे, उनके उस प्रश्नों पर भी चर्चा हो जाएगी जो प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकरण से कितने प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ जो भी हमने टॉपिक लिखे हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनके वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अब जो नहीं उपलब्ध हैं, जो उपलब्ध हैं, उन सब पर आज से नियमित चर्चा होगी और उसके साथ साथ अभ्यास से भी आपको प्रत्येक लेसन के बाद, प्रत्येक क्लास के बाद आपको उससे संबंधित अभ्यास से भी मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकरण से टीईटी 2019 यूपी टीईटी 2019 में किस प्रकरण से, यानी किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं।
सबसे जरूरी चीज देखिए, यह है पहला टॉपिक। इसको हमने बिंदुओं में साथियों लिखा है। यहाँ देखिए 17 बिंदु हैं। पहला जो बिंदु है वो हिंदी साहित्य, व्याकरण पोर्शन अलग करके हिंदी साहित्य से साथियों कई प्रश्न पूछे गए थे। और प्रश्नों में सबसे बड़ी बात है कि जिसने भी पेपर सेट किया था, बहुत विद्वान, बहुत एक्सपर्ट आदमी रहा होगा, उन्होंने मतलब उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। हिंदी साहित्य में देखिए कि रचनाओं के क्रम से एक प्रश्न, रचनाओं का क्रम, उसमें 4 किसी एक विशेष कवि या लेखक की रचनाएं, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, यही प्रश्न था। उनके प्रकाशन के वर्ष का क्रम क्या है, क्रम लगाने के लिए दिया गया था। और यह कठिन प्रश्न था, गहराई वाला प्रश्न था। रचनाओं के क्रम से एक प्रश्न पूछा गया था। साहित्यिक संस्थाओं से एक प्रश्न, उसमें साहित्यिक संस्थाएं दी गई थी, जैसे साहित्य अकादमी की स्थापना, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी, इस तरह से उसमें समय दिया गया था, तिथियां दी गई, तो मैचिंग करना था। साहित्यिक संस्थाओं से एक प्रश्न। रचनाएं एवं उनके रचनाकार से साथियों था 3 प्रश्न। साहित्यिक रचनाएं और उनके रचनाकार से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और पंक्ति, काव्य पंक्ति से या सूक्ति से एक प्रश्न पूछा गया था इससे। तो आप देख रहे हैं ये एक प्रश्न इससे, मतलब पंक्तियों से या साहित्यिक रचनाओं से, सूक्तियों से एक प्रश्न था। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य से साथियों 6 प्रश्न पूछे गए थे। और अच्छी बात बताएं आपको कि 6 प्रश्न बहुत स्तरीय थे, कोई हल्के प्रश्न नहीं थे। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। इसके कई वीडियोस हमारे उस पर चैनल पर हैं, रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आगे भी हम अगले 20 दिन में इसका आपको पैकअप देंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा बिंदु, हिंदी की शब्द संपदा से। हिंदी की शब्द संपदा से साथियों तत्सम तद्भव से एक प्रश्न आया था। देशज शब्द से एक प्रश्न पूछा गया था। समानार्थी शब्द से एक प्रश्न पूछा गया था। और विलोम से एक प्रश्न आया था। इस तरह से शब्द संपदा से कुल 4 प्रश्न पूछे गए, हिंदी साहित्य से 6 प्रश्न। अब आइए देखते हैं आगे। एक प्रश्न समास, यहां देखिए समास से एक प्रश्न पूछा गया था। कारक से एक प्रश्न पूछा गया था। साथियों यह सब चर्चा इसलिए आवश्यक है कि आप यह ऑब्जर्वेशन कर पाए, स्वमूल्यांकन कर पाए, स्वनिरीक्षण कर पाए कि इनमें से कौन सा प्रकरण ऐसा है जो हमारा तैयार नहीं है। वो भी तैयार होना जरूरी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 30/30, 30 में 30 प्राप्त करना। अब आप देखिए, कारक से एक प्रश्न था। हिंदी वर्णमाला से, हिंदी वर्णमाला से स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, उनसे जो है 3 प्रश्न पूछे गए थे। और एक प्रश्न आपका विशेषण से था, विशेषण से एक प्रश्न, सर्वनाम से एक प्रश्न। आप देखिए कितनी विविधता थी प्रश्न पत्र में कि 17 टॉपिक थे, 17 प्रकरणों से प्रश्न पूछे गए, 30 प्रश्न। लिंग से आपका एक प्रश्न था। वाक्य शुद्धि, साथियों वाक्य शुद्धि से आपका एक प्रश्न था, ठीक है। और वाच्य से एक प्रश्न आपका वाच्य से था, ठीक। अलंकार से एक प्रश्न अलंकार से था। और वर्तनी शुद्धि से आपका 2 प्रश्न था, 2 प्रश्न आपका वर्तनी शुद्धि से था। यहां संधि देखिए आप, संधि से आपका एक प्रश्न संधि से था। मुहावरे लोकोक्तियों से एक प्रश्न था आपका। शिक्षण कौशल से एक प्रश्न शिक्षण कौशल से भी पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न था। और गद्यांश पर आधारित साथियों 2 प्रश्न थे और पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न थे। इस तरह से आप पूरा टोटल कर लेंगे तो ये आपके पूरे 30 प्रश्नों का लेखा जोखा है जो पूछे गए थे। आपने देख लिया। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको सुविधा होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख रहे हैं कि 30 प्रश्न में 17 बिंदुओं से 17 टॉपिक से 30 प्रश्न पूछे गए थे। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रकरण ऐसा है जो हमारा तैयार नहीं है ना। जो तैयार है उनको भी आप देखिए, लेकिन विशेष रूप से कोई ऐसा
बिंदु हो जो छूट रहा हो उसको आप यहाँ देख लेंगे कि प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, चूंकि लक्ष्य हमारा 30/30 है। साथ ही चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम 2019 वाले प्रश्न पत्र पर अगले वीडियो में व्यापक चर्चा एक एक प्रश्न पर करेंगे। आपको एक अच्छा वीडियो अगला मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ, 2019 के साल पर चर्चा के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।